श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी ने कहा कि परमात्मा बाहर भी है, परमात्मा अंदर भी है। अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताई। पर जन नानक बिन आपह चीने, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बाहर खोजन जाई। परमात्मा है सर्वत्र, सब जगह परमात्मा है, लेकिन मिलेगा कहाँ? अपना आपा खोजने से मिलेगा। और अपना आपा खोजने से अभिप्राय क्या है? ये कहाँ से अपना आपा मिलेगा, उसकी आज जो है चर्चा सभी लोग कर रहे थे। उस स्थान का नाम है सत्य की आसक्ति, सत्य का सानिध्य, सत्य का संग। ये बड़ी पुण्य से मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिले हैं ना संता, सतसंगत संसृति करियंता। आपके पुण्य उदय हुए हैं, इसलिए सच्ची बात सुनने का हृदय बना है। नहीं तो बहुत लोग आते हैं यहाँ 2-4 दिन सुन करके और भाग जाते, कतई उनका ध्यान इधर नहीं आता। ये जो कुछ तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा जो है ब्रह्मांड, ये बाहर है नहीं, ये सब तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। इसी को लेकर के हमारे ग्रंथ बने हैं, चौपाइयाँ बनी हैं, छंद बने हैं, श्लोक बने हैं। वो यही सब समझा रहे हैं। हम इसी बात को समझने से परहेज करते रहते हैं। यही बात हम समझना नहीं चाहते। देखो रामचरितमानस में एक प्रसंग कितना बढ़िया है। केकई नंदन मंद मत, कठिन कुटिलपन कीन, और जय रघुनंदन जान कई सुख अवसर दुख दीन। अच्छा, किसने दुख दिया? राम जी को किसने दुख दिया? कहते हैं केकई ने। केकई नंदन मंद मत, कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। अब ये कितनी बात गलत तुमको सिखाई गई, इतनी गलत बात सिखाई गई कि आज कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्रियों का नाम केकई नहीं रखते। नहीं रखता, कोई नहीं रखता। यही बात पे कि किसी एक नारी का नाम केकई था, उसने भगवान को दुख दिया सुख के अवसर पर। अब ये बात क्यों तुमको समझाई गई? क्योंकि उनको तो अपना जो है रोजी रोटी कमाना है। नहीं, केकई नाम तो तुम्हारा खुद का है। देखो ना, केकई नंदन, केकई की पुत्री कौन है? जो कर्मों पर आस्था रखने वाली बुद्धि, वो केकई की पुत्री। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, और कुमित कीन सब विश्व दुखारी। अच्छा, किसने जो है विश्व को दुख दिया? केकई ने। देखो, प्रसंग केकई का चल रहा है, लेकिन बात तुम्हारी कही जा रही है। किसने दुख दिया है? कुमति ने। सारे विश्व को दुखी कर रखा है किसने? अच्छा, तुम्हारे भीतर है कुमति कि नहीं? इस पे कभी सोचते ही नहीं हम लोग। कुमत सुमत
सबके उर रही, कुमित भी और सुमित भी, सदविचार भी और पूरे विचार हाँ दुर्विचार भी, सबके भीतर है। ये तुम्हारा देह है ना, ये लंका है। अब देखो, ये दोनों सुमति और कुमति तुम्हारे देह के भीतर होते हुए भी सुप्त पड़ी हुई है। अब इनको देखो, जगाता कौन है? एक कुमति है, सो कुंभकर्ण है, इसी लंका में ही तो है। श्रीलंका ये देह तुम्हारी लंका है और देह ही तुम्हारी अयोध्या है, देह ही तुम्हारी वृंदावन है, देह ही तुम्हारी जो है मथुरा और द्वारिका है। एक तो छंद भी लिखा गया, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और 10 द्वारिका ये देहरा, और जाई में कृष्ण पहचान, राम पहचान। तो इसमें हम जो है कभी कोशिश नहीं करते, मारे मारे फिरते रहते हैं, भटकते रहते हैं, इस तीर्थ में जा रहे हैं, उस तीर्थ में जा रहे हैं। देखो, तीर्थ जाना बुरा नहीं है, लेकिन उन तीर्थों से यही सीखना है कि तीर्थों में कुछ नहीं मिलेगा जो तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है। तो दोनों तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन दोनों सुप्त होती हैं। अब जगाता कौन है? खाली कुंभकर्ण लंका में सो रहा था, विभीषण नहीं सो रहा था। विभीषण के सोने का प्रमाण इसी रामचरितमानस में है कि नहीं है? ताही समय विभीषण जागा। विभीषण जगे हैं तो सो रहे थे। सोए तो वही तो जगह। अच्छा, सोते ना होते तो जगते कैसे? कुछ समझ में आ रही है? तो विभीषण सुमित रूप जो है सो रही है, और कुंभकर्ण कुमित रूप सो रहा है। अब देखो, जगाने की प्रक्रिया देखो, कुमति को कौन जगाता है और सुमति को कौन जगाता है? तो अज्ञान रूपी रावण जगाने पहुंच गया किसको? कुमति को। कुमित रूपी कुंभकर्ण को। होश में आ जाओ। तुम्हारे भी समाज में 2 तरह के लोग हैं जगाने वाले। वो आज अज्ञान रूपी रावण ने इस कुमित रूपी कुंभकर्ण को जगा दिया है, लेकिन विभीषण रूपी सुमित को जगाने वाले ज्ञान रूप हनुमान की आज बहुत बड़ी कमी है। वहां मूर्ति में जो खीर लगाते रहते हो, बजरंग बली इससे खुश होने वाले नहीं है। बजरंग बली को प्यारा क्या है? बोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहि लोक उजागर। क्या प्रिय है हनुमान जी को? हनुमान जी को ज्ञान, इसलिए ज्ञान रूपी हनुमान जगाता है सुमित रूपी विभीषण को। इस बात को देखो, अन्यथा नहीं लेना। आप लोग ये सोच लेते हो कि भाई ये ज्ञानी हैं, इनकी बातें हम कहाँ से सीखें। अरे तुम्हारी अपनी बात है, जरा थोड़ा होश में रहो, सारी बातें सामने आने लगती हैं। अब तुम बेहोश बने रहते हो, तुम्हें सुमित और कुमित का फर्क ही नजर नहीं आता। तुम्हारे हृदय में कुमित जाग रही है कि सुमित? देखो, सुमित को जगाने वाले सदगुरुदेव भगवान ही होंगे हनुमान के रूप में, और कुमित को जगाने वाली दुनिया है रावण के रूप में। कुमति क्या है, कैसे जागती है? अरे हमने सुना है तुम्हारा नाती तो डॉक्टरी में भर्ती हो गया है। हाँ, हो तो गया है, तो एक बात ध्यान रखना, अभी विवाह मत करना उसका। हाँ, जब तक दहेज के 50 लाख ना मिले। ये कौन जगा रहा है तुम? ये अहंकार रूपी अज्ञान रूपी रावण जगा रहा। ठीक है। और वहीं पर अगर सुमति होती तो क्या कहती? सुमित को जगाने वाले ज्ञान रूप हनुमान क्या कहते? सदगुरुदेव भगवान क्या कहते? कि देखो, तुम्हारे पुण्य के प्रताप से
सब नाती पोते भाई बहन सब हिल्ले से काम कर रहे हैं। अब तुम्हारी भलाई उसी में है, सबका त्याग कर दो, सत्संग करो। ये सुमति का जगाना। सुमति कहते ही उसी को है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए, भगवान की ओर ले जाए। और कुमति कहते ही उसी को है जो तुम्हें संसार में उलझा करके रखे। अब बताओ, सुमति को जगाना चाहते हो कुमति को? निर्णय करो। कुमति तो जाग रही है, क्योंकि अज्ञान रूपी रावण ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रखा है। वो जगाता रहता है तुम्हारी कुमति को सुबह से लेकर शाम तक। हाँ चलो भंडारा हो जाने दो। हमने भटमासपुरा जितने भंडारे कहीं नहीं देखे। हर सप्ताह हर महीने कोई ना कोई बहाना लेके भंडारा चल रहा है। इन भंडारों से तुम्हारी जो है सुमति थोड़ी जागेगी। हम विरोध नहीं कर रहे, बढ़िया है, खाना पीना खिलाना पिलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि को इसी में फंसाए रखना कुमति की निशानी है, न कि सुमति की। और है दोनों तुम्हारे भीतर। इनका जो है पिता कौन है? ब्रह्मा। वो भी तुम्हारे भीतर ही बैठा है। अपने भीतर ब्रह्मा का दर्शन किया कभी? शिव का किया? नहीं किया। विष्णु का कभी करते ही नहीं हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान रहते हैं। अब हम जब कहें कि हमने किया है तो तुम कहो झूठी बोलते रहते हैं। अगर किया होता तो हमें करा देते। अब हम करा तो रहे हैं, लेकिन तुम करने के लिए तैयार नहीं हो। विश्वास ही नहीं हो रहा है। अहंकार शिव, करो दर्शन। ये जो तुम अहंकार लिए फिरते हो ना, ये तो देह का अहंकार है। तुम्हारे ही भीतर एक अहंकार है जो बड़ा विस्तृत है, जो ये नहीं कहता कि देहो हम, वो कहता शिवो हम। वही तो शिव है, वो अहंकार है। सब कुछ माल मसाला तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है, केवल जगाने की देर है। तो ये सुमति और कुमति ब्रह्मा जी की पुत्री दोनों अपने पिता के पास पहुंच गई। कुमति ने शिकायत की, पिताजी हम और हमारी बहन सुमति दोनों आप ही की तो पुत्री हैं। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल, हमारी ही पुत्री हो। फिर हमारा यश नहीं है संसार में, हमें कोई चाहता नहीं। कुमति कह रही हमें कोई चाहता नहीं है, और सुमति को सब चाहते। ठीक है, तो वो बोले कि ऐसी बात नहीं है, तुमको सही सही बात पता नहीं है। दोनों को सब चाहते हैं, पर तो जागती जो है किसी किसी की है सुमति। इसलिए सुमति का नाम हो गया है रोशन। और तुम्हें जगाने के लिए तो 24 घंटे लोग खड़े रहते हैं, तुम तुरंत जाग जाती हो। गलती तो तुम्हारी खुद की है। बोले कि चल के दिखाओ। अब दोनों बहनें चल के दिखाती हैं ब्रह्मा जी को, तो बड़े खुश होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दोनों ही जो है हमारी दृष्टि में समान हो, इसलिए शिकायत शिकवा की जरूरत नहीं है। कहीं क्यों? तो ब्रह्मा जी जानते हो क्या बोले? बोले हमने तुम दोनों को देखा, सुमति तो आती हुई अच्छी लगती है। सुमति जब आती है तो बड़ी मनोरम लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, और कुमति जब जाती है तब अच्छी लगती है। तो बताओ तुम बुलाकर किसे रखना चाहते हो, सुमति को या कुमति? केवल तुम्हारी गलती है। संसार में आसक्त रहना कुमति को बुलाना है, और ईश्वर में आसक्त रहना, सत्संग में आसक्त रहना, जो हमारे हेड मास्टर साहब बता गए अभी, सत्संग में आसक्ति रखना,
ये सुमति को जो है जगाना है। सुमति को केवल सत्संग ही जगा सकता है, ज्ञान ही जगा सकता है। संसार की बातें तो कुमति जगाती है। इसलिए सुमित कुमित सबके उर रही, सबके हृदय में, लेकिन कुमति भंडारा फोड़ कर देती है और सुमति तुम्हारा कल्याण करने के लिए आती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तुम खूब संसार में भागते रहो, एक दिन तुमको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम कुमति के जो है साथी हो गए, कुमति के अधीन हो गए। तो ये सुमति और कुमति का जो कहानी बताई हमने, ये तो बताई कहाँ? लंका में, ठीक है, ब्रह्मा जी के घर में। अब जरा राम जी के घर में इसकी देखो दशा। अयोध्या पहुंचो तो अयोध्या में देखो कौन कौन रहता है। अयोध्या में सुमति भी रहती है, अयोध्या में कुमति भी रहती है कि नहीं? अयोध्या में काम क्रोध लोभ भी रहते हैं, और अयोध्या में श्री राम भी रहते हैं। अब देखना यह है कि उस अयोध्या में किसकी तुमने पूजा की, जो अभी हमारे बाबा जी पूजा की बात कर गए। अरे पूजा करने में जो है कभी संकोच नहीं करना है, लेकिन पूजा करना किसकी है ये तो समझ लो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पूजा करने वालों को संत कहते हैं। और ये संत कहाँ कब मिलते हैं? कई बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुना नाम जन्मा नाम अंते, बहुत जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब कहीं अंत में जाके बहुना नाम जन्मा नाम अंते कहीं किसके पास मिलेगी? ज्ञानवान एव प्रबधन्ते, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जिसके पास जो है प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पर सुमति मिलेगी। ज्ञानवान एव प्रबधन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। और ऐसा महात्मा मिल जाना बहुत दुर्लभ है। अब हमें तो शर्म आती है हम जब अपने मुंह से कहें कि तुम हमें महात्मा समझो, तो इसमें तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि नहीं है? लेकिन आप लोगों को ये लगता नहीं है कि बड़े बड़े रंगिया, अब चूंकि बाबा हमारे सामने रंगे ही बैठे हैं तो हमें थोड़ा संकोच भी लगने लगता है कि ये बात ना कहो। बात कही है, बात जो है वो बड़े बड़े तिलकधारी, बड़े बड़े आश्रमधारी, सबके सब कुमति के शिकार हो रहे हैं। सबके जब उर कुमत बसे विपरीति, हित अनहित जाने रिपु प्रीति। क्या लगता है उनको? जब कुमति आ जाती है तब कैसा लगने लगता है? हित तो अनहित लगने लगता है, और जो दुश्मन है वो दोस्त लगने लगते हैं। तो देख लो अपने आप को, जो है आजमा के देखो, बुरा नहीं मानो बल्कि आजमा के देखो। तुम्हारे लला, तुम्हारी लली, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे मकान, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा, ये सब तुम्हारा हित करने वाले हैं कि अहित करने वाले? देख ही नहीं पाते। ये सब तुम्हारा अहित करने वाले हैं। कोई तुम्हारा हित नहीं चाहता, और जो तुम्हारा हित चाहता है वो तुम्हें क्या लगता है? दुश्मन लगता है। कि जब से वकील साहब आए हैं इस आश्रम पे, भंडारा कराना बंद कर दिया। पहले हमने सुना यहां बहुत भंडारा होते थे, तो भंडारे से कल्याण होने वाला तो है नहीं। तो क्या लगता है हमको? वो हित अनहित लागे हैं रिप प्रीति। जो दोस्त है, जो तुम्हारा कल्याण चाहता है, वो दुश्मन लगने लगता है।
और जो तुम्हारा अहित करने वाला है नाती तुम्हारा, सो नहीं जगदीश, जाग जाओ। हाँ, जगाने के लिए सत्संग होता है, सुलाने के लिए नहीं। वो तुम्हारा अहित करने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहुएं। हाँ, केवल बहुएं बुरी ना माने, बहुओं के लिए सास हैं। जो सासें बूढ़ी होकर के वृद्ध होकर डंडा लिए बैठी रहती, रखाएं घर, ते सब बहुओं का अहित चाहती हैं। अरे उम्र हो गई एक, जो उस उम्र के बाद बहुओं का त्याग कर देना चाहिए और बहुओं को सास ससुर की सेवा में रत रहना चाहिए और उन्हें त्याग करना चाहिए। तब देखो कितना आनंद आता है। अयोध्या को राम त्याग रहे हैं और प्रजा कह रही नहीं, राम के बिना तो कोई राजा अच्छा मिल ही नहीं सकता, त्याग में इतनी ताकत। तो चलो अब उस कुमिति की चर्चा करते हैं जो अयोध्या में रहती है। उसका नाम क्या है? मंथरा। देखो फिर आएगा केकई पे आरोप लगा, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगा। तुम्हारे भीतर जो बैठी कुमति, बस वो सत्यानाश करती है। इस कुमति के बारे में कहा है इसी मंथरा के विषय में रामचरितमानस में कि 6 शब्द आया है। ये 6 रोग है। अब जो रामायणी है वो याद करें, मैंने तो एक बार केवल पढ़ा था। मंथरा को 6 बताया है। और 6 रोग क्या करता है? 6 रोग दूर से ही लगता, पकड़ता है, टीबी। जब जो है अयोध्या में 6 रोग प्रकट हो गया, राम जी का सिंहासन उससे सहन नहीं हुआ। वो आप लोग भी देख लो, अगर किसी की भी जो है उन्नति, चाहे वो आर्थिक हो, धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, तुमसे सहन नहीं होती, तुम मंथरा हो। मंथरा वहां नहीं है कहीं। तुम यदि जलते हो किसी से तो तुम कौन हो? मंथरा हो। मंथरा से और ज्यादा कुछ नहीं हो। वो इसी का नाम कुमति है। इसलिए किसी से जलना नहीं। कौन क्या कर रहा है इसका केवल अपने हृदय के भीतर विवेचन करो। जो करेगा सो भरेगा। कबीरा कहते हैं, कबरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन के पास, जो करे सो भरे, तू क्यों भया उदास? तुम क्यों अपना अंतःकरण गंदा करते रहते हो? इसलिए जलो नहीं, जलना ही क्या है? कुमति है। ये अयोध्या में विराजमान है और जैसे ही रोग फैला तैसे ही राम जी ने कहा क्या उस रोग से बचने का तो उपाय है भटवातपुरा आश्रम, चित्रकूट। हाँ, अयोध्या छोड़ के कहां चले गए? क्योंकि अयोध्या में रोग फैल गया था। कौन सा? टीबी। अब कनपटी जहां तक लगाओ, तुम्हारे घरे टीबी का रोग है। इसलिए भलाई उसमें है कि छोड़कर चित्रकूट निस्दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप के तुलसी अभिमत देत। इस चित्रकूट में राम, लक्ष्मण और सीता। अब कमाल की बात देखो, 3 आते हैं तो 3 चले जाते हैं। अयोध्या में 3 ने जो है कुमति के रूप में जन्म ले लिया। काम बन बैठा राजा दशरथ के हृदय में। देख लो, काम बन बैठा राजा, वहां से दूर हो जाना चाहिए। हाय हमारे घर वाले, हाय हमारा घर। जिस घर में काम की, क्रोध की, लोभ की पूजा हो रही हो, उस घर का तो त्याग ही तुम्हारा भला करेगा। छोड़ दो उस घर को। जहां देखो राम जी क्या सिखा रहे हैं और तुम केवल उनकी लीला पढ़ पढ़ा करके, नाटक कर करा करके, मनोरंजन करके फुर्सत पा लेते हो। काम है राजा के दशरथ के हृदय में, क्रोध है केकई के हृदय में। हाँ, क्रोध बसात ही तो राजा से वरदान मांगे हैं। और लोभ है मंथरा के हृदय में। जब ये काम आया तो राम छोड़ के चल दिए। कहां? चित्रकूट। जहां काम तहां राम नहीं।
जहाँ राम तहाँ नहीं काम। दुई के एक सगे रह सके, क्या है, रवि रजनी एक ठाम। मुझे भूल गया थोड़ा सा। नहीं, दुई के एक संग रह सके, रवि रजनी एक ठाम। ये सूर्य और रात्रि एक स्थान पर नहीं रह सकते। ऐसी कुमति और सुमति एक स्थान पर नहीं रह सकती है। तो जब काम प्रकट हुआ तो राम छोड़ गए, ठीक है, और क्रोध प्रकट हुआ तो शांति रूपी सीता छोड़ गई, अयोध्या छोड़ गई। ये कथा तुम्हारी हमारी है। और जब लोभ का जो है उदय हुआ तो त्यागी रूपी विवेक रूपी लक्ष्मण ने अयोध्या का त्याग कर दिया। यह है सुमति और कुमति का हमारे हृदय में खेल चल रहा है। तुम देखो, तुम किसको जो है प्यार करते हो, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, सत्संग या बतसंग? हम तो बार बार कहते हैं कि यहाँ प्रवचन समाप्ति के बाद भी कम से कम 10-15 मिनट शांत रहा करो, बैठ करके कुछ विचार किया करो, शांत रहा करो। तुरंत प्रपंच की जो है बातें प्रारंभ हो जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि हमारे हृदय में कुसंग बसा हुआ है। ये कुसंगता ही हमें सुसंगता से, असंगता से दूर हटाती है। असंग होना तो बहुत ऊंची बात है, अभी तो हमें सुसंग करना है, सत्संग करना है। और सत्संग तभी होगा जब तुम सुमित के जो है अधिकारी रहोगे। अगर कुमित के अधिकारी बने रहे तो कभी जो है सत्संग होने वाला नहीं है। धीरे से कान दबा करके जो है इस कुसंग रूपी जो है परिवार को, इस कुसंग रूपी जंजाल को छोड़ने की कोशिश करो। प्रचार करने लगते हो पहले। अच्छा, प्रचार करने से क्या होता है जानते हो? वो कुसंगी जो होते हैं, केकड़े देखें, केकड़ों का बताते हैं कि एक मटके में 20 केकड़े डाल दो, कोई केकड़ा बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि एक बाहर निकलता है तो दूसरी केकड़ा जो है उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। तो ये तुम्हारे घर परिवार वाले, तुम्हारे समाज वाले केकड़ा से ज्यादा है कुछ? केकड़ा है, गुस्सा है जाएंगे, हैं? गुस्सा है जाएंगे, नहीं, गुस्सा खूब हो जाए। देखो ना, हम तो ये कहते हैं वो केकड़ा बहुत बहादुर है जो केकड़ों की बस्ती से निकल के बाहर आ जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। ये जो सत्य की बातें हैं, ये कहने में डर क्यों नहीं लगता जानते हो? क्योंकि हम सत्य में जी रहे हैं। अगर हम जो है झूठ में थोड़ा भी जी रहे हों तो नहीं कर पाते, तो हम ये बात कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। चाहे कोई हमारी जवान पकड़ लेगा आकर के कि कल क्या कह रहे थे, आज तुम्हारा आचरण क्या है, क्या कर रहे हैं। जी हाँ, और तुम्हारे अनुसार कहें कि हम आचरण करें तो वो तो संभव नहीं है। तुम तो नेतागिरी को, कुर्सी को सत्य मानते हो, तो हम जिंदगी में कुर्सी के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो तुम कहोगे हम नहीं तुम्हें मानते कि तुम्हारे पास सुमति, न मानो। सुमति